क्लास 9th मैथ्स गणिता मंजरी जो आपकी नई बुक सीबीएसई एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है, उसका एक्सरसाइज सेट्स 3.1 चैप्टर 3 गणिता मंजरी का चैप्टर 3 यहाँ पर हम पढ़ने वाले प्यारे बच्चों। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार ये है। इसका हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन इसको हम समझते हैं और इसको हम सोल्व करते हैं। बहुत इजी है और बहुत आसान है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देखोगे, ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए मर्चेंट, ए यानी एक, मर्चेंट यानी व्यापारी ने, इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल, एक व्यापारी है जो कि कहाँ, लोथल शहर गया। कौन से शहर गया, लोथल शहर गया। इज एक्सचेंजिंग, और वो एक्सचेंज करता है मतलब कि बदलता है, बैग्स ऑफ स्पाइसेस, बैग्स ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस का मतलब होता है 2 बैग के बदले। कितने बैग, 2 बैग के बदले। फॉर कॉपर इंगोट्स, कॉपर मतलब तांबे की ईंट, काय की ईंट, तांबे की ईंट, ठीक है ना। लोथल शहर का एक व्यापारी मसालों के थैले के बदले तांबे की ईंट ले रहा है, ठीक है। लोथल शहर का जो व्यापारी है, लोथल शहर का जो मर्चेंट व्यापारी है, वो बैग ऑफ स्पाइसेस का मतलब होता है, स्पाइसेस का मतलब होता है मसालों की थैली, बैग यानी थैली, मसालों की थैली के बदले कॉपर इंटोगोस मतलब कि तांबे की ईंट ले रहा है। कि काय की ईंट ले रहा है, तांबे की ईंट ले रहा है। मतलब व्यापारी वहां पर गया और एक मसाले की थैली दिया और और तांबे की ईंट लिया। ही रिसीव्स, उसको प्राप्त होती है 15 इंटिगोस फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। ही रिसीव मतलब कि उसको 15 ईंट के बदले 15 ईंट प्राप्त होती है। कितने बैग के बदले, 2 बैग के बदले। अगर वो व्यापारी 2 बैग मसाले देता है तो सामने से उसको 15 तांबे की ईंट मिलती है। मतलब कि अगर उसने 2 बैग मसाले दिया तो उसको 15 ईंट तांबे की मिल जाएगी। इफ यानी यदि, ही यानी वह, ब्रिंग्स यानी खरीदता है 12 बैग्स ऑफ स्पाइस टू द मार्केट। यदि वो ब्रिंग्स यानी लेकर के जाता है, अगर वो बाजार 12 बैग मसाले लेकर के जाता है, अगर वो 12 बैग मसाले बाजार लेकर के जाता है, हाउ मेनी कॉपर इंगोट्स विल ही लीव विथ, तो वो अपने साथ कितनी तांबे की ईंट लेकर के आएगा। अब प्रश्न हम फिर से समझते हैं कि एक व्यापारी है, वो व्यापारी लोथल शहर जाता है और वो मसाले के बहुत सारी थैलियाँ लेकर के जाता है। मसाले की थैली के बदले में उसको तांबे की ईंट मिलती है। अगर वो 2 मसाले की थैली देता है तो सामने से उसको 15 तांबे की ईंट मिलती है। अब वो टोटल 12 बैग लेकर गया। कितने बैग लेकर गया, 12 बैग मसाले लेकर गया, तो सामने से उसको कितने तांबे की ईंट मिलेगी। तो उसको हम सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों। देखो बहुत आसान है ये आपका। सबसे पहले इसको हम करेंगे सोल्व। यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखो ना, यहाँ लिखेंगे हम क्या, इंगोट्स मतलब ईंट, रिसीव्ड RECEIVED रिसीव्ड, फोर 2 बैग्स BAGS। देखो हमको क्वेश्चन में जो दिया हम सबसे पहले वो लिखेंगे इंगोट्स मतलब कि उसको ईंट रिसीव्ड मतलब प्राप्त होती है 2 बैग के बदले। 2 बैग के बदले उसको कितनी ईंट प्राप्त होती है, कितनी ईंट प्राप्त होती है प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था 15 ईंट प्राप्त होती है। इंगोट्स रिसीव्ड फॉर 2 बैग्स इज इक्वल टू 15 है ना। इंगोट्स रिसीव्ड मतलब कि ईंट प्राप्त होती है फॉर 2 बैग्स मतलब 2 बैग के बदले कितनी, 15 प्राप्त होती है। अब है ना, अब इसी को हम लिखेंगे इंगोट्स का हो जाएगा यहाँ पर, इंगोट्स
रिसीव्ड का हो जाएगा यहाँ पर रिसीव्ड 4 का हो जाएगा 4। ये 2 बैग है, ये 2 बैग का है। अब हम निकाल लेंगे 1 बैग का, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 बैग्स 1 बैग्स। अब हम कितने बैग का निकालेंगे? 1 बैग का निकालेंगे, ठीक है। 2 बैग से 15 ईंट मिल रही है, 2 बैग से 15 ईंट मिल रही है, तो 1 बैग से कितनी ईंट मिलेगी? 2 बैग से 15 ईंट मिल रही है, तो 15 का हो जाएगा यहाँ पर 15। और 2 जो था यहाँ पर गुणे मल्टीप्लाई में था, मतलब ऊपर था, तो 2 यहाँ पर जाएगा डिवाइड में, मतलब कि भाग में, मतलब अपोन में जाएगा, बटे में आ जाएगा। यहाँ पर 2 जो है 2 बैग्स के बदले 15 ईंट मिल रही है, तो यहाँ पर ये जो 2 है, ये 2 यहाँ पर ऊपर है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा नीचे। तो 1 बैग के बदले कितनी ईंट मिलेगी? 15/2, तो 1 बैग्स कितनी मिलेगी? अब डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2। अब 2 का पहाड़ा, सॉरी 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 15 से आगे ना बढ़े, तो 2 7 नहीं 2 7 जा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। और 15 में से 14 गया, कितना बचा? 1 बचा 1। अब 2 में 1 का भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ आ गया डेसिमल, और यहाँ लग जाएगा 0, तो 1 पे 0 हो गया 10। तो 2 का टेबल ऐसा पढ़ो 10 से आगे ना बढ़े, तो 2 5 जा 10, तो 7.5। आप इसको डिवाइड करिएगा तो इसका आंसर आएगा 7.5। ये हो गया 15/2। इसको डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करते आपको आता होगा, तो ये हो जाएगा 7.5। अब देखो 1 बैग से 1 बैग, मतलब कि 1 बैग से उसको कितनी ईंट मिलेगी? उसको मिलेगी 7.5 ईंट, उसको मिल जाएगी। देखो, तो आप समझ सकते हो यहाँ पर, अब मतलब कि 1 बैग से उसको 7.5 ईंट मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, इंगोट्स रिसीव्ड 4 1 बैग्स। 1 बैग से कितने इंगोट्स मिलेंगी उसको? 7.5 इंगोट्स उसको मिलेगा, ठीक है। अब 1 बैग वो देगा तो उसको 7.5 ईंट मिलेगी। 1 बैग 7.5 ईंट के बराबर है, तो वो कितने बैग लेकर गया? तो सवाल में आप देख सकते हो वो टोटल 12 बैग लेकर गया। कितने बैग लेकर गया? 12 बैग लेकर के गया। अगर एक चॉकलेट 7 रुपए की है, तो 12 चॉकलेट कितने की होगी? तो हम 12 का 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी प्रकार यदि 1 बैग 7.5 के बराबर है, तो 12 बैग्स किसके? देखो 1 बैग से 7.5 मिलेगी, तो 12 बैग से कितनी मिलेगी? तो 12 का 7.5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 मल्टीप्लाई 7.5। देखो 1 बैग मसाले से उसको 7.5 ईंट मिलेगी, तो हम 12 बैग लेकर गए, तो इधर 12 लिख रहा है, तो इसके मल्टीप्लाई में भी 12 लिख देंगे। अब करो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 7.5 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी डेसिमल को आप भूल जाओ, आप यहाँ पर लिखो नॉर्मल 75, मल्टीप्लाई करो यहाँ पर कितना? 12 का कर दो। 2 आप कर लेना, मैं हिंदी में कर दूँ। 2 पंचे 10 का 0 हासिल कर 7 14 और 1 15, और ये हो गया आपका यहाँ पर 75, 0 का 0 5 10 का 0 हासिल कर 9। ये हो गया आपका कितना? 900। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया आपका? 900 आ गया। मल्टीप्लाई करने पर कितना आया? 900 आया। मल्टीप्लाई करने पर आया 900। अब यहाँ पर एक संख्या के पहले डेसिमल लगा है, तो यहाँ पर भी एक संख्या के पहले क्या लग जाएगा? डेसिमल। तो जाएगा आपका यहाँ पर 90। कितनी ईंट मिलेगी उसको? 90 ईंट मिलेगी। 90 इन गोट्स उसको मिलेगी, और ये हो गया आपका आंसर।
तो प्यारे बच्चे इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन सोल्व। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी का दूसरा क्वेश्चन यहां पर हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑन द कॉलम ऑफ द इशांगो बोन। इशांगो बोन का मतलब होता है, इशांगो बोन का मतलब होता है, इशांगो बोन का मतलब होता है इशांगो हड्डी। इशांगो हड्डी, देखो इशांगो हड्डी एक इशांगो हड्डी है। इस इशांगो हड्डी में लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर, कुछ नंबर यहाँ पर सीक्वेंस से डले हुए हैं। पहले डाला हुआ है 11, फिर डाला हुआ है 13, फिर डाला हुआ है 17, फिर डाला हुआ है यहाँ पर 19। ये इशांगो बोन है, इस पर कुछ नंबर डले हुए हैं। वाट डू दिस नंबर्स हैव ए कॉमन, क्या ये नंबर में कुछ कॉमन है, क्या इन नंबरों में कुछ समानता है, कुछ कॉमन है, क्या कुछ एक जैसे है ये। लिस्ट, अब लिस्ट बनाएंगे द नेक्स्ट 3 नंबर ऑफ देट फिट दिस पैटर्न। अब इनके अगर क्या इन नंबरों में कुछ समानता है और यदि नंबरों में कुछ कॉमन है, कुछ समानता है, तो इनके आगे के 3 नंबर और लिखिए। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है सवाल के द्वारा। तो देखो एक प्रकार से प्यारे बच्चों ये प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्या है। सॉरी आप इंग्लिश मीडियम वाले हो, लेकिन क्या मैं हिंदी में, अरे हटाओ, ये एक प्रकार से, चलो अब अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करूंगा मैं, समय लगेगा, थोड़ा जम जाऊंगा मगर ना। 11, 13, 17, 19 ये प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स उनको बोलते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होती। जैसे कि 11 में 11 किसी से भी डिवाइड नहीं होगी, है ना। 13 ये भी किसी से डिवाइड नहीं होगी, 17 ये भी किसी से डिवाइड नहीं होगी, ये भी किसी से डिवाइड नहीं होगी। तो कौन सा नंबर है, ये प्राइम नंबर्स है। कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर्स है। और इनके आगे 3 प्राइम नंबर्स और कौन कौन से होंगे, 19 के आगे होता है 23, फिर 29, फिर 31। ये प्राइम नंबर्स होते हैं जिनमें किसी का भी, जो किसी से डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। जैसे कि 18 है, 18 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 9 से 18, 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 6 से 18, लेकिन 17 किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ये प्राइम नंबर है। तो आपको समझना पड़ेगा ये होते हैं प्राइम नंबर। इसका आंसर कैसे लिखोगे, इसका लिखोगे आप यहाँ पर आंसर, यहाँ लिखोगे कॉमन, COMMON, कॉमन प्रॉपर्टी, PROPERTY। इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी है all these numbers are prime numbers, BERS। ये आपको लिखना पड़ेगा। कॉमन प्रॉपर्टीज, इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है, ऑल दिस नंबर, ये सारे के सारे नंबर आर प्राइम नंबर। कौन सा नंबर है ये, प्राइम नंबर है। अब नेक्स्ट 3 नंबर लिख दोगे आप यहाँ पर, नेक्स्ट NEXT, नेक्स्ट 3 नंबर्स। इसके आगे के नेक्स्ट 3 नंबर कौन कौन से होंगे, तो 23, 29, 31, 23, 29, 31, ये आगे 3 इसके नंबर है। ठीक है, अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखोगे प्यारे बच्चों। देखो, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर
क्लोज्ड अंडर एडिशन द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर. आर दे क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन? प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जाम्पल्स टू जस्टिफाई योर आंसर. समझो. वी नाउ दैट, हम जानते हैं नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? देखो, जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? नेचुरल नंबर जो होते हैं 1, 2, 3, 4, ये जाते हैं अनंत तक, इन्फिनिटी तक. इसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर. तो ये जो नेचुरल नंबर होते हैं क्लोज्ड मतलब कि बंद होते हैं अंडर एडिशन. अगर आप नेचुरल संख्या में को आपस में कितना ही एडिशन कर लो, कितना ही जोड़ दो, जैसे कि आपने 2 में 3 को जोड़ दिए तो आया 5, 5 भी नेचुरल नंबर है. आपने 3 में 4 को प्लस कर दिए तो आया 7, 7 भी नेचुरल नंबर है. मतलब 10 सम यानी जोड़ना, प्लस करना, ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर. जब तुम किसी भी टू नेचुरल नंबर को सम करोगे, जोड़ोगे, प्लस करोगे, इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, तो वो हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा. तुम किसी भी नेचुरल नंबर को जोड़ोगे तो वो नेचुरल नंबर ही आएगा. अब सवाल पूछ रहा है आर दे क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन? क्या ये घटाने पर भी नेचुरल नंबर रहेंगे? क्या घटाने पर भी सब्सट्रैक्शन रहेंगे? तो घटाने पर ये क्लोज्ड नहीं रहेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल देखो आप, मैंने लिया एक संख्या 2 और 2 में मैंने घटा दिया कितना? 4. 2 में मैंने 4 घटा दिया, है ना. 2 में मैंने 4 घटा दिया तो 2 में से मैंने 4 माइनस कर दिया तो 4 में से 2 गया, 2 बचा. अब बड़ा कौन है? 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 4 बड़ा है, तो बड़े के सामने माइनस लगा है तो यहाँ लग जाएगा माइनस. तो प्यारे बच्चों, अब ये माइनस वाला 2 हो गया. तो जिस संख्या के सामने माइनस लगा होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होती. तो घटाने पर नेचुरल नंबर नहीं होता. मतलब घटाने पर सब्सट्रैक्शन करने पर क्लोज्ड नहीं होते हैं. प्रोवाइड मतलब कि इसको प्रोवाइड करो ए कपल ऑफ एग्जाम्पल्स टू जस्टिफाई योर आंसर. अपने उत्तर को तुम अब यहाँ पर जस्टिफाई करके बताओ कि तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो. तो इसका आंसर देखोगे, इसका आंसर लिखोगे नो, घटाने पर नहीं होते. नो नेचुरल, NATURL नेचुरल नंबर्स, NUMBERS नंबर्स, ARE नोट क्लोज्ड, CLOSED क्लोज्ड. नोट्स बनाते चलिए आप, है ना. UNDER अंडर सब्सट्रैक्शन. नो यानी नहीं. नेचुरल नंबर जो होते हैं सब्सट्रैक्शन से मतलब घटाने पर क्लोज्ड नहीं होते. आपने देखी घटाने पर माइनस का आ गया था ये, है ना. अब एग्जाम्पल 1, अब इसका एग्जाम्पल देखोगे तो इसका पहला एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने 10 में से 5 माइनस किए, सब्सट्रैक्ट किए, तो 10 में से 5 माइनस करने पर आया 5. तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करने पर, यहाँ पर घटाने पर तो नेचुरल नंबर आ गया. लेकिन वहीं अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, पूरा लिखना है आपको, है ना, कॉपी में. एग्जाम्पल नंबर 2 देखें तो हमने 5 में से 10 माइनस कर दिए, तो 10 में से 5 गया 5. 10 बड़ा है, बड़े के सामने माइनस, तो यहाँ आ गया माइनस. तो ये नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है, है ना. तो यहाँ लिख देंगे नोट आ नेचुरल नंबर. पूरा लिख देना आप, नेचुरल नंबर यहाँ पूरा लिख देना आप, है ना. नोट आ नेचुरल नंबर. तो घटाने पर ये नेचुरल नंबर आया क्या? नहीं. ठीक है ना. ये हो गया आपका आंसर. आपको इतना लिखना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे. ठीक है. अब इसका प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इसका. क्वेश्चन नंबर 4. देखो, एंशियंट इंडियंस मतलब एंशियंट मतलब प्राचीन भारतीय, भारत देश के लोग यूज्ड द जॉइंट ऑफ देयर फिंगर टू काउंट.
प्राचीन जो भारतीय लोग होते थे वो अपनी उंगलियों के सहायता से, अपने हाथों की उंगलियों की सहायता से नंबर काउंट करते थे। आप देख सकते हो ना, आप देख सकते हो एक प्रैक्टिस टिल सीन टूडे, ईच फिंगर हैज़ 3 जॉइंट, हर एक उंगली में 3 जॉइंट होते हैं, 1 2 3, है ना। एंड द थंब इज यूज्ड काउंट देम, और अंगूठे का उपयोग उसको काउंट करने में होता है। हाउ मेनी कैन यू काउंट वन हैंड, हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये ऐसा कह रहा है, थोड़ा मैं आपको बड़ा होकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है क्या, यहाँ पर ऐसा बोल रहा है कि प्राचीन समय के जो भारतीय लोग होते थे वो अपने उंगलियों की सहायता से, 4 उंगली दिख रही है, 1 2 3 4, इन उंगलियों की सहायता से नंबर गिनते थे। एक उंगली में 3 पट्टी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक उंगली में 3, इसमें भी 3, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, और अंगूठा मतलब थंब का इस्तेमाल करते थे इनको काउंट करने में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो क्या आप इसको रिलेट कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो बेस 12 काउंटिंग सिस्टम से? क्या आप इसको रिलेट कर सकते हो? तो हाँ, हम कर सकते रिलेट, ये बेस 12 काउंटिंग सिस्टम ही है, हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम रिलेट कर सकते हैं।